हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे प्राणी विज्ञान यानी लाइफ साइंस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने कुछ प्राणी विज्ञान से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हमने दूसरी वीडियो में अपलोड कर दिया है। वीडियो लॉन्ग होने के कारण हमने दूसरी वीडियो में अब कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 208 अस्थियाँ, 214 अस्थियाँ, 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ। एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर डी नंबर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में अंडाशय से अंडाणु विमोचित होता है सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 6 सप्ताहों में एक बार, साल में एक बार। मनुष्यों में महीने में एक बार अंडाशय से अंडाणु विमोचित होता है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 6, महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। यौवनारंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए हैं। यह निम्न कारणों से हुआ है: खराब स्वच्छता के कारण, संतुलित आहार की कमी के कारण, त्वचा ग्रंथियों की गतिविधियों में वृद्धि के कारण, खराब रोधन क्षमता के कारण। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, त्वचा ग्रंथियों की गतिविधियों के कारण। यौवनारंभ पर त्वचा ग्रंथियों की गतिविधियों में वृद्धि से आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा या नली के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, ग्रीवा से, योनि से। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर फैलोपियन नली के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। महिलाओं में गर्भधारण करने में डिंब नली या फैलोपियन ट्यूब की एक अहम भूमिका होती है। मासिक धर्म के दौरान अंडाशय द्वारा निकला अंडाणु डिंब नली में आ जाता है। शुक्राणु द्वारा फैलोपियन ट्यूब में विकसित अंडाणु का निषेचन किया जाता है, फिर डिंब नली से वह अंडाणु गर्भाशय की ओर प्रत्यारोपित होने के लिए निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? 38 से 40 सप्ताह तक, 34 से 36 सप्ताह तक, 36 से 38 सप्ताह तक, 34 से 40 सप्ताह तक। मानव में गर्भाशय काल औसतन 36 से 38 सप्ताह तक होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए चयनित की गई सामान्य मछलियाँ कौन सी हैं? शार्क और रे, सार्डिन और मैकेरल, म्यूलेट्स भेटकी और पल स्पॉट, कतला, रोहू, मृगल, सामान्य कार्प और ग्रास कार्प। तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए चयनित की गई सामान्य मछलियां हैं कतला, रोहू, मृगल, सामान्य कार्प और ग्रास कार्प। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अधिक मोटा चारा रफेज निहित होता है? मछली में, दूध में, पत्तेदार सब्जियों में, मांस में। निम्नलिखित में इसमें सबसे अधिक चारा या रफेज पत्तेदार सब्जियों में होता है, तो करेक्ट आंसर अपना सी नंबर, पत्तेदार सब्जियां, सी नंबर। पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक हो गया, मेथी, मोटा चारा सबसे अधिक पाया जाता है। यह एक प्रकार का रेशा होता है जिसमें विटामिन का प्रचुर भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े कुक्कुट मुर्गी फार्मों का निर्माण क्यों किया जाता है?
चिकन मांस के लिए बड़ी संख्या में ब्रायलर बढ़ाने के लिए, बड़ी संख्या में अंडे की परतों के लिए बहुत अच्छी स्फुटनशाला विकसित करने के लिए, कुक्कुट पालन के लिए विकास के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी। तो बड़े कुक्कुट मुर्गी फार्मों का निर्माण इसलिए किया जाता है, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि चिकन मांस के लिए भी बड़ी संख्या में इसका उपयोग किया जाता है, अंडे के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कुक्कुट पालन से विकसित कम रखाव, इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता भी होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खीशाला रखने से क्या लाभ है? शहद का प्रयोग विस्तृत रूप से पूरी दुनिया में होता है। मधुमक्खी पालन एक निम्न निवेश योजना है। मधुमक्खी के संग्रहण के साथ ही औषधि उद्देश्य के लिए भी मधुमोम हेतु मधुमक्खी पालन कृषि उद्योग और कृषि के लिए अतिरिक्त आय साधन है। मधुमक्खी पालन के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है और इसे बगीचे, छत कहीं भी विकसित किया जा सकता है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। मधुमक्खी के संग्रहण के साथ ही औषधि उद्देश्य के लिए भी मधुमोम हेतु मधुमक्खी पालन कृषि उद्योग और कृषि के लिए अतिरिक्त आय का साधन भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं? खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो, ताज़ा हरी घास, सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा युक्त मिश्रित खाद्य, योगज के साथ पोषक खाद्य। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं में जैसे खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए, यहाँ पे चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ध्रुवी भालू अत्यधिक शीतल मौसम की स्थिति में जीवित रहता है क्योंकि त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण, प्रचुर मछली, विशालकाय बर्फ से ढकी जमीन। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण ध्रुवी भालू अत्यधिक शीतल के मौसम में भी जीवित रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के संबंध में एक कथन गलत है, उसकी पहचान करें। वे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा बाहर से प्राप्त करते हैं, उनके पास पर्णहरिम नहीं होता है क्लोरोफिल, वे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो इनमें से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक से शहद की गुणवत्ता प्रभावित होती है? पुष्प का मकरंद इकट्ठा करने वाले मजदूर मक्खियों की संख्या पर, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खियों के मकरंद हेतु उपलब्ध पुष्प पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, नहीं उपयुक्त सभी होगा। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही स्तनधारी का चयन करें जो अंडे को देती हैं। प्लेटिपस, चमगादड़, कंगारू, बाघ। सही स्तनधारियों में से जो अंडे को देती हैं वो है प्लेटिपस। करेक्ट आंसर ए नंबर, प्लेटिपस अंडे देते हैं जो कि स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के किस समूह में छद्म गुहा ये सूडोसीलोम उपस्थित होता है? सूत्रकृमि नेमाटोडा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, पोरीफेरा में, बलियन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्रकृमि या नेमाटोडा। पशुओं के सूत्रकृमि नेमाटोडा समूह में छद्म गुहा उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
जलीय जीव स्तनपायी नहीं है, जलीय स्तनपायी नहीं है। स्कोलियोडॉन, डॉल्फिन, वायरस, ऊदबिलाव। तो निम्नलिखित में से एक जलीय स्तनपायी नहीं है, वो है स्कोलियोडॉन। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मांस के लिए विशेष रूप से पाले गए चिकन को डाट डाट के रूप में जाना जाता है, लेयर के रूप में, फिंगर लिंक्स के रूप में, फ्राई या ब्रायलर। अपने मांस के लिए विशेष रूप से पाले गए चिकन को ब्रायलर के रूप में जाना जाता है। ब्रायलर एक प्रकार का पोल्ट्री पक्षी है। करेक्ट आंसर डी नंबर। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन में आंतरिक प्रजनन किया जाता है क्योंकि यह डाट डाट है, विषम लैंगिकता बढ़ाता है, समयुग्मजता बढ़ाता है, गुणवत्ता सुधारता है, नस्ल में सुधार लाता है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा समयुग्मजता बढ़ाता है। पशुपालन में आंतरिक प्रजनन किया जाता है क्योंकि यह समयुग्मजता बढ़ाता है। आयांत्रिक प्रजनन का अर्थ एक ही वंश के नए व मादा से पैदा होने वाले बच्चे से हैं। इसका सीधा असर पैदा होने वाले बच्चों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केकड़े देख सकते हैं यह वस्तुओं जो 180 डिग्री कोणीय पृथक्करण के भीतर हो, केवल उनके सामने की वस्तु खुद के आसपास 360 डिग्री, वे वस्तुओं जो 120 डिग्री कोणीय पृथक्करण के भीतर हों। केकड़े 360 डिग्री के आसपास तक देख सकते हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कशेरुकाएँ जीवांत जनन करने वाले हैं सिवाय चमगादड़, सील, व्हेल, ऑस्ट्रेलियन स्पाइन चींटीखोर। निम्नलिखित कशेरुकाएँ जीवांत जनन करने वाले हैं सिवाय ऑस्ट्रेलियन स्पाइन चींटीखोर के। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेल में कौन सी विशेषता मौजूद नहीं होती है? स्तन ग्रंथियाँ, फेफड़ा, चार कक्षीय हृदय, गलफड़ा या गिल्स। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गलफड़ा या गिल्स अनुपस्थित होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, पोरीफेरा, पिसीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना इकाइनोडर्मेटा। अनन्य रूप से समुद्री जीव है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम डाट डाट की मदद में गति करता है। स्यूडोपोडियन, कसाभिका या फ्लैगेला, सीलिया, लता तंतु, टेंटेलम कल। पैरामीशियम सीलिया के द्वारा गति करता है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में पैर और आँख डाट डाट पर स्थित होते हैं। उदर पर, वक्ष पर, गर्दन पर, शीर्ष पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर, वक्ष पर। वक्ष या छाती मानवों या अन्य कशेरुकी प्रणालियों की शरीर योजना में आगे की ओर स्थित गर्दन और उदर के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वाहारी आदत में मनुष्य को अपने पूर्वजों की तुलना में किस तरह के रूपांतरण की आवश्यकता है? ठुड्डी का विकास, केनाइन के आकार में कमी, ऊंचाई में वृद्धि, शरीर के बालों में कमी।
तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनियन के आकार में कमी के कारण रूपांतरण आवश्यक है। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेढक के पिछले पैर झिल्लीदार होते हैं, इसके लिए पानी में तैरने के लिए, भूमि पर उछलने के लिए, पानी में कूदने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए। पानी में तैरने के लिए मेढक के पिछले पैर झिल्लीदार होते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फिन का नाम बताइए जो संतुलन बनाए रखने में मछली की सहायता करता है। साइड, पेक्टोरल, टेल, काउडल, बैक या डार्सल, हिंड या पेल्विक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक या डार्सल। बैक डार्सल फिन जो संतुलन बनाए रखने में मछली की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पालन में मछली तालाब में क्षारीय पीएच बनाए रखने से डॉट डॉट है। परजीवियों की वृद्धि को रोका जाता है, परजीवियों की वृद्धि को बढ़ाया जाता है, तालाब में पानी का वातन बढ़ाता है, कार्बनिक अपघटन को धीमा किया जाता है। मछली पालन में मछली तालाब में क्षारीय पीएच बनाए रखने से परजीवियों की वृद्धि को रोका जाता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी इंसाइजर और केनाइन निम्नलिखित में से किस जानवर में अनुपस्थित होते हैं। गाय में, मानव में, बिल्ली में, शेर में। ऊपरी इंसाइजर और कैनाइन गाय में अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, केंचुओं का शरीर डाट डाट पेशियों के नियमित संकुचन से गतिशील होता है। तिरछी, वृत्ताकार और लंबवत, वृत्ताकार, लंबवत। केंचुए का शरीर वृत्ताकार व लंबवत पेशियों के नियमित संकुचन से गतिशील होता है। करेक्ट आंसर बी नंबर। हमने लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साइंस रिलेटेड किसी भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।